नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यह आसनसोल बाइक बाजार अब मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग एडीएम डीएलआरओ दफ्तर में आज आसनसोल कांग्रेस की ओर से जमीन में दलाली और धांधली के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता शाह आलम खान ने कहा कि जमीन के अंदर माफिया राज चल रहा है, जमीन किसी और का और नाम किसी और का। वहीं प्रसन्नजीत पुईतंडी ने कहा कि कोयला चोर अब जमीन की दलाली में उतर गए हैं। सलानपुर, आसनसोल, जामुड़िया, नियामतपुर हर तरफ जमीन की दलाली हो रही है। इस अवसर पर एडवोकेट सैयद इजाज, मनीष बर्नवाल, मोहम्मद शकीर मुख्य तौर पर उपस्थित थे। ऑफिस का बाहर में दलाली राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन का दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑफिस का बाहर दलाली चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जमीन का दलाली गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन का दलाली गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों का काम एलआर होना होगा। दलाली बंद करते হবে, ডিএলআর অফিসের সামনে দালালদের রাজ বন্ধ করতে হবে, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে। সরকারি জমি দখল হচ্ছে কাজ সারতে প্রশাসন জবাব দাও, সরকারি জমি সহ পাবলিকের জমি লুট হচ্ছে কাজ সারতে প্রশাসন জবাব দাও, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ऑफिस का बाहर दलाली राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑफिस का बाहर दलाली राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साधारण लोगों का काम करना होगा, साधारण लोगों का काम करना होगा। जमीन का दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन का জমি লুটের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস লড়ছে, জমি লুট মানছি না, মানবো না, মানছি না। ओर से एडीएम एलआर साहब के पास में एक डेपुटेशन देने के लिए आए थे, क्योंकि लास्ट बुधवार के दिन हम लोग कुछ इलेक्शन पंचायत का जो चल रहा है उसको काम को लेकर हम लोग डीएम ऑफिस पे आए हुए थे। तो हम लोगों ने देखा कि अचानक सा एक लोग के ऊपर में कॉलर धर कर यहाँ पे बाहर निकाला जा रहा था। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या बात हुआ, तो बोले हम अपना काम कराने के लिए आए थे बोलेरो ऑफिस में, यहाँ पे दलाल लोग का राज है, दलाल लोग हम लोगों को इस तरह से किया। जब दलाल लोग से हम लोगों ने बोला, उनसे हम लोगों की बहस हुई। उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं बोलेरो ऑफिस के ऊपर साहब के पास में। साहब का कोई भी आवाज़ नहीं निकलता है, कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते। उसी को लेकर हम लोग डेपुटेशन देने के लिए आए थे। कई एक नाम बताएंगे आपको कि आसनसोल बाज़ार में बड़े पैमाने पे नाम है रॉयल होटल। उनके मालिक परवेज आलम साहब उस दिन यहाँ पे खुद अपने काम से आए थे। उनका ये कहना है कि कम से कम हम साल भर में 200 मरतबा यहाँ पे आए होंगे, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। गोविंद शर्मा माधुरी होटल के पास में उनका बिल्डिंग है, उनका भी यही है। प्रेस के माध्यम से उन्होंने जब न्यूज़ पे देखा कि इस तरीके का घटना घटा है, तो उन्होंने हम लोगों से ओवर टेलीफोन बात की, बताया कि हमारा भी काम जाते हैं नहीं होता है, दलाल लोग बोलता है कि हमारा थ्रू ही काम होगा। आज हमारा खुद हमारे दादी का नाम रोशन आ रहा, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में हमारा खुद कई बीघा ज़मीन है, जो हमारे चाचा के पास में 103 साल पुराना ज़मीन का दलील रहते हुए काउंसिलर का सर्टिफिकेट लीगल हियर लेकर दलील बन जाता है, पावर अटर्नी बन जाता है, और उसके बाद बोलेरो ऑफिस में नाम कैसे चढ़ जाता है, ये बात हम लोग प्रशासन से पूछना चाहते हैं। जो लोग पुराना कोयला चोर, कोयला माफिया, जिस सीबीआई का मामला हुआ, ईडी का मामला हुआ, बाईपास के अंदर में जमीन का माफिया राज चल रहा है, जमीन किसी और का, गणेश का है, और नाम चढ़ जाता है शिव जी का। जमीन में नाम अनिल बर्मन का है, नाम चढ़ जाता है अजय अग्रवाल का। जिस तरीके से जमीन का गुंडागर्दी, जमीन का माफिया राज चल रहा है, उसको लेकर हम लोग एडीएम एलआर साहब के पास में आज बोलने के लिए आए थे कि ईसीएल का ज़मीन आप देखेंगे, ईसीएल का ज़मीन के ऊपर में देखेंगे, आप देखेंगे कि तालाब था सलानपुर के अंदर में। आप जाइए दाहिना बायां देखिए, जो प्लॉटिंग लंबा चल रहा है, हरा, पीला, लाल, गुलाबी रंग का झंडा लगा हुआ है, वहाँ कई ऐसा तालाब पुकुर था जिसको भर दिया गया और वहाँ पे ज़मीन बेचा जा रहा है।
तो ये सब ज़मीन का जो माफिया राज चल रहा है उसको बंद कराना पड़ेगा। जिसका ज़मीन था पुराना उसका फैमिली, उसका जो लीगल हेयर असल है उसका सही से इंक्वायरी करके उसके पुश्त को ही ज़मीन का नाम उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और अगर ऐसा इस तरीके का हुआ तो आज हम लोग टोकन तौर पे, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 दिन के बाद बकरीद है, कल रथ है, आज भी पूजा है, आज उसी को लेकर हम लोग कम संख्या में यहाँ पर आए। आने वाला टाइम में अगर लोगों का काम अगर नहीं हुआ, साधारण लोग आएंगे, कोई भी दलाली राज बाहर में नहीं चलेगा। अगर इस तरीके का हुआ तो हम लोग बड़ा आंदोलन के लिए फिर यहाँ पे उपस्थित हैं। एडीएम एलआर साहब बोले कि आपका जो बात है ठीक है, इसका हम लोग इंक्वायरी करेंगे, जो भी काम होगा लोगों का डायरेक्ट होगा, किसी भी तरीके का दलाली राज यहाँ पे नहीं चलेगा, जो भी दलाल लोग आते हैं नहीं चलेगा, साधारण लोग आएंगे। ऐसा कोई कंप्लेन होगा तो हमारे पास में आप भेजिए। দেখুন আপনারা জানেন দীর্ঘদিন ধরে আসানসোলে একটা জমি নিয়ে সরকারের তরফ থেকে একটা পদক্ষেপ করা হচ্ছিল। সরকারি জমি দখল হয়ে গেছে বলে ডিএম অফিস থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। আমরা গত বুধবার এই ডিএম অফিসে একটা কাজে এসেছিলাম ইলেকশনের ব্যাপারে। তখন দেখি অফিস থেকে একটি ছেলেকে কলার ধরে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হচ্ছে, টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওই চা দোকানের ওখানে। ছুটে এসে জানতে পারলাম যে এটা কারণ কি না, ওই ছেলেটি কিছু মানুষের কাজকর্ম নিয়ে আসে, নিজেরা হয়তো কিছু কাজকর্ম করায়, নিজের জমিরও কাজকর্ম করায়, মিলে জুলেও আসে যায়, এরা ওকে করতে দেবে না। তার কারণ হচ্ছে এখানে দালালরা বসে থাকবে, তারা নাকি লোকাল বলে তারা করতে দেবে না। এবং আমি তাদেরকে অনেককে দেখেছি, তারা হচ্ছে কয়লা চোর, প্রাক্তন কয়লা চোর। আবার সুযোগ পেলে করবে, এখন প্রাক্তন বলছি, যারা ইডি সিবিআইয়ের খাতায় অ্যারেস্টেড হয়েছে সেই কয়লা চোরের লোক তারা। এই প্রত্যেকটা সালানপুরে বসে আছে, এই নেমতপুরে বসে আছে, এখানে বসে আছে, জামুরিয়াতে বসে আছে। কয়লা চোরেদের সারগানা জমি মাফিয়া তৈরি হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে আসানসোলে চারিদিকে আমার পূর্ববর্তী যিনি বললেন যে সালানপুরে যে কথাটা বললো, দেন্দুয়া মোড় থেকে ডান দিকে চলে যান টুয়ার্ডস কল্যাণেশ্বরী, একটা বড় বাউন্ডারি হচ্ছে, ওর ভেতরে 3খানা পুকুর ভরাট হয়ে গেছে, সেটা দখল হলো। ভেস্টেড ল্যান্ডের কাগজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, সরকারি জমির কাগজ হয়ে যাচ্ছে মুকেশের নামে, কাগজ হয়ে যাচ্ছে রামের নামে, সেই জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কি নতুন একটা বিজনেস হচ্ছে প্লটিং, নতুন ঝান্ডা লাগাচ্ছে, নতুন প্লটিংওয়ালারা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর এর পিছনে টাকা লাগছে কয়লা লোহা বালি চোরেদের। আর কয়লা লোহা বালি চোর কারা, কাদের মদতে আসানসোল পশ্চিমবঙ্গে রাজ করছে? সরকারি দলের মদতে। তাতে টোটাল একটা সরকারি দলের মদতপুষ্ট গ্যাং এই অফিসে বসে আছে, বিএলআরও চেয়ারে ওই কয়লা চোরদের দালালরা এসে মাঝে মাঝে বসে, এমনও অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। এইগুলোই এডিএম এলআর সাহেবকে জানালাম। যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন চলছে, আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য আমাদেরকে প্রশাসন থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে বেশি ভিড় করবেন না, কারণ এখন ইলেকশনের সময় ডেপুটেশন হিসেবে না, আপনারা আলোচনা করতে আসুন। আমরা আজকে জানিয়ে গেলাম আলোচনার মাধ্যমে। এর পরবর্তীকালে যদি এগুলোর বিরুদ্ধে স্টেপ না হয়, আমাদের কাছে কমপ্লেন আসছে, আগামী দিনেও আসবে, আমরা কিন্তু বড় আকারে এই অফিসে ঘেরাও এবং প্রত্যেকটা বিএলআর অফিসে আমরা কিন্তু যারা বিএলআরও সাহেব হয়ে বসে আছেন, যারা টাকা লুট করছেন, জমি লুট করাচ্ছেন মানুষের, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু আন্দোলন করতে বাধ্য হব। लगातार पिछले 4 सालों से आपकी सेवा में बना हुआ है आसनसोल बाइक बाजार, अब मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर शोरूम, बाइक और स्कूटी के सेल्स के साथ ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा ई रिक्शा और स्कूटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। साथ ही पुराने बाइक या फिर स्कूटी को कराना हो एक्सचेंज तो चले आइए आसनसोल बाइक बाजार। फाइनेंस फैसिलिटी के साथ पाए कैश डिस्काउंट अप टू ₹5,000। तो फटाफट नोट करें हमारा एड्रेस, SB गोराई रोड नियर स्माइल मोड़, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में।
जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आज कुल्टी 6 नंबर गेट में कुल्टी इसको के हेल्थ सेंटर को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है तोड़ा गया हेल्थ सेंटर 2003 में बंद हो गया था, लेकिन बाद में इसे मारवाड़ी युवा मंच को दे दिया गया था, जो कि आज तक शुरू नहीं हुआ। पड़ा ले देख लीजिए। रेलवे टूट रहा, देखिए 30 बजाएगा। हाँ तो
ये सेल का प्रॉपर्टी है। इसको रेल तोड़ा है, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बैग आके इसको तोड़ना चालू कर दिए। हम लोग आके देखे कि टूट रहा है। उसके बाद हम लोग आके पूछे भाई आपको ऑर्डर कैसे हुआ, कौन दिया ऑर्डर तोड़ने का? तो बोला नहीं, हम लोग पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी सब। हम बोले पेमेंट कर चुके हैं तो सेल का संपत्ति का तो पेमेंट नहीं किया, आप ज़मीन का पेमेंट किए होंगे। हम लोग ऐसा कोई अभी नोटिस नहीं, तो आप सामान सब रहने दीजिए। बाकी जिस पोजीशन पर अभी इस पोजीशन पर रहने दीजिए, हम लोग अपना उच्च अधिकारी से बात करेंगे। उसके बाद आप जो ले तो ये सब स्क्रैप कहाँ जाएगा? सब प्लांट में, सेल के अंदर, प्लांट के अंदर घुसाने का। जितना भी आज घुसाने से घुसेंगे, बाकी कल। तो आप सेल का एम्प्लॉय हैं? हम सेल टाउनशिप का सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। आपका नाम? चांद उस्मान। পুজো এটা পুরানো কাহিনী। সত্যযুগে এক রাজা ছিলেন, তেনার যে রানী ছিলেন, রানীর বন্ধু ছিল এক মুচি। তো গোমাংস তারা ব্যবহার করতো। এখন রানীর ওই গোমাংসের কথা শুনে খুব পছন্দ হয়। তিনি বলেন যে আমি একবার দেখব, টেস্ট করে ওটা কেমন জিনিস। তখন ও বলেছিল ঠিক আছে আমি এনে দেবো। কিন্তু রানীকে যখন ওটা, রানীর হাতে যখন ওটা দেওয়া হয়, তখন আপনার রাজার দারোয়ান যে সে দেখে ফেলে এবং রাজাকে খবর দেয়। যেহেতু ওই বাড়িতে কোনো দিন গোমাংস বা মাংস জাতীয় কিছু চলতো না, তখন রানী মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা শুরু করে যে আমাকে তুমি বাঁচাও, নাহলে আমি বিপদে পড়ে যাব। তো রানী আবেদনে সাড়া দিয়ে মা দুর্গা তখন বলে ঠিক আছে তুই চলে যা, তোর ডালিতে এখন যা দেখবি, তোর থালাতে যা ঢাকা আছে সব ফুল আছে, ফল আছে, মিষ্টি আছে, অন্য কিছু নেই। এই হচ্ছে এর মূল কাহিনী, আর কিছু নেই। আমি মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি। পুজোটা শুরু হয়েছে, আমাদের মন্দির স্থাপন হয়েছে 1967 সালে। আজকে বিপত্তারিণী পুজো হচ্ছে প্রতি বছরের মতো। কি বলছেন? আর কি কি হবে আজকে? আজকে বিপত্তারিণী পুজোই হবে। হ্যাঁ, আমাদের আজকে পূজা হচ্ছে। আমাদের এখানে বধ উপলক্ষে আমাদের এখানে পুজো করা হয় মা কালী মন্দিরে। হ্যাঁ, মন্দিরে আমাদের এখানে পুজো করা হয়। হ্যাঁ, এই উপলক্ষে আমরা এখানে সকলে আসে, আমরা এখানে বতেরই কাজ করি। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, खबर आसनसोल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।